डेटा स्ट्रक्चर के आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे सर्चिंग द डेटा इन सिंगल लिंक लिस्ट। इट मीन्स एक सिंगल लिंक लिस्ट पहले से डिज़ाइंड है, बहुत सारे डेटा उसमें स्टोर हैं और हम किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड या पर्टिकुलर वैल्यू को हम सर्च करना चाहते हैं। तो इसमें हम किस तरह का लॉजिक डिज़ाइन करेंगे। यूँ तो सर्चिंग के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम हैं, बट हम इसमें लीनियर सर्च का यूज़ करने जा रहे हैं। दिस इज़ द वेरी बेसिक सर्च, जबकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होती है। फिर भी बेसिक सर्च में लिंक लिस्ट में इसे मैं यूज़ करने जा रहा हूँ और इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि जो हमारे लिंक लिस्ट में डेटा है क्या ये लॉजिकल टास्क उन्हें सर्च कर पाता है या नहीं। तो देखिए, यहाँ पे पहले डायग्राम से समझते हैं कि सपोज़ हमारे पास ये वो डायग्राम है जो हमने अभी पिछली क्लास में देखा था। तो इस डायग्राम में लिस्ट तैयार है, ये डिज़ाइन है पूरा लिस्ट। सपोज़ यहाँ पे कुछ वैल्यू स्टोर है 10, 20 एंड 30। अब मुझे 30 सर्च करना है। लॉजिकल टास्क किस तरह से डिज़ाइन होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक लोकल वेरिएबल क्रिएट करेंगे, सपोज इंटीजर ch, और उसके बाद यूज़र से पूछेंगे printf scanf के थ्रू इंटर द नंबर टू सर्च। सपोज यूज़र ने इंटर किया 30। अब ये डेटा जो हमारा है ये लोकल वेरिएबल में, और 30 जो स्टोर है वो सिंगल लिंक लिस्ट के डायनेमिक मेमोरी में स्टोर है। तो हमें करना क्या होगा, एक टेम्पररी वेरिएबल डिज़ाइन करना होगा, और उस टेम्पररी वेरिएबल इस तरह से, सपोज एक पॉइंटर t नाम का टेम्पररी वेरिएबल डिज़ाइन करेंगे और पॉइंटर t में हम स्टोर कर देंगे स्टार ऑफ st, दैट इज़ 1001। 1001 इट मीन्स पहले नोड का एड्रेस। और हम कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ ch इक्वल t का रोल पार्ट, ये कंडीशन हमारा होगा कि जो ch में हमने वैल्यू इनपुट किया, और t कहने का मतलब है पॉइंटर वेरिएबल, हमें पहले लोकेशन का एड्रेस मिल चुका है 1001। 1001 पे दो पार्ट, डेटा पार्ट और नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट। डेटा पार्ट से मैच कराने का लॉजिक क्या होगा, ch इक्वल t का रोल। कंडीशन ट्रू होता है तो हम ये डायरेक्टली बता देंगे कि यस डेटा फाउंड, और अगर कंडीशन मिसमैच होता है तो हम कह सकेंगे डेटा नॉट फाउंड। बट सवाल ये उठता है कि ये काफ़ी लंबा सीरीज़ है, स्टार्ट से हमें कहाँ तक एक एक वैल्यू को चेक करना है, जब तक लास्ट में हमें नल वैल्यू ना मिल जाए। इट मीन्स इस इफ़ से पहले हम एक वाइल कंडीशन लगा देंगे, और कब तक चलेंगे, जब तक नल वैल्यू ना मिल जाए। और अगर मिलता है तो यहाँ पे ब्रेक करेंगे, अदरवाइज t इक्वल टू t का नेक्स्ट पार्ट, और ये चलता रहेगा। तो देखिए, ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा लॉजिक है कि सबसे पहले हम एक टेम्पररी वेरिएबल t बनाएंगे और उसमें स्टार्ट पे जो एड्रेस है वो असाइन करेंगे। उसके बाद लूप स्टार्ट करेंगे, और ये लूप कब तक चलेगा, जब तक नल वैल्यू हमें ना मिल जाए। तो नल वैल्यू कैसे मिलेगा, याद करें हम लोग डिस्प्ले का फंक्शन बनाया था। डिस्प्ले के फंक्शन में भी बिल्कुल इसी तरह का लॉजिक लिखा था कि t एक पॉइंटर वेरिएबल जिसमें पहले लोकेशन का एड्रेस है, और ये लूप कब तक चलता रहे, एकदम लास्ट रिकॉर्ड तक, जब तक t के कंटेनर में नल वैल्यू ना आ जाए। सेम वही लॉजिक मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो एक बार जैसे लूप के अंदर आएगा, ये कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन मिलता है तो ब्रेक करके बाहर, और हमें बता देगा कि डेटा फाउंड, अदरवाइज ये लूप चलता रहेगा और एक एक करके इसके नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट से कंटिन्यू करते चलेंगे। तो इसी तरीके से जैसे 30 है तो यहाँ पे चले t के पास स्टार्ट के पास जो एड्रेस है वो आ गया, दैट इज़ 1001। इट मीन्स
वेरिएबल टी इस लोकेशन पे है। अब इस लोकेशन पे दो पार्ट है। अब देखिए इस लोकेशन, अब वाइल लूप में आते हैं। टी नॉट इक्वल्स नल, यस टी नल नहीं है, लूप के अंदर आया। इफ सी एच इक्वल टी का रोल, सी एच का वैल्यू है 30 और इस लोकेशन पे जो टी है उसके रोल पार्ट में क्या है 10, कंडीशन फॉल्स, एल्स पार्ट में जाए, इट मीन्स टी इक्वल टू टी का नेक्स्ट, तो टी का नेक्स्ट पार्ट में पहुंच गया। फिर उसके बाद लूप चेक होगा, टी नॉट इक्वल्स नल, यस क्योंकि टी के पास 2002 एड्रेस है, कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स, आगे बढ़ेगा टी के नेक्स्ट पार्ट दैट इज 3003, लूप 3003 नॉट इक्वल्स नल, यस अभी भी नल के बराबर नहीं है। 3003 का रोल पार्ट का जो वैल्यू है वो टी के सी एच के वैल्यू के बराबर है, यस मैच कर गया, फौरन यहाँ से प्रोग्राम टर्मिनेट, लूप से बाहर, और हमें एक्सप्लेन कर देगा कि यस डेटा फाउंड, अदरवाइज डेटा नॉट फाउंड। अगर यहाँ पे 30 की जगह पे 40 रखे होते हैं तो ये पूरा लूप चल जाता, टी के कंटेनर में नल आ जाता, लूप से बाहर हो जाता, और लास्ट में हमें एक मैसेज क्या देता कि सर्च डेटा इज़ नॉट फाउंड। तो चलिए इसी लॉजिक को सी में डेवलप करते हैं और एक फंक्शन बनाते हैं सर्च के नाम से, और हमारे पुराने जो प्रीवियस प्रोग्राम थे जिसमें मैंने मेन्यू डिज़ाइन करके रखा था, उस प्रोग्राम में इस मॉड्यूल को ऐड करते हैं और इसके लॉजिकल कोड को लिख के कंपाइल करके एग्जीक्यूट कराते हैं और टेस्ट करके देखते हैं कि क्या वाकई में ये हमारा लॉजिकल कोड कामयाब होता है या नहीं, क्या ये डेटा को फाउंड कर पाता है, डेटा एग्जैक्ट लोकेशन से वो फेच कर पाता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं सी प्रोग्राम। तो चलिए देखते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सर्च फंक्शन को कैसे डिज़ाइन किया जाए। तो ये देखिए, ये हम पुराने फाइल को ओपन कर रहे हैं जिसमें इंसर्ट, डिस्प्ले, इंसर्ट एट बिगिनिंग, ये प्रोग्राम का फंक्शन डिज़ाइन किया था। ये उसी फाइल को मैंने ओपन किया है और यहाँ पे सबसे पहले प्रोटोटाइप डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इस बार प्रोटोटाइप फंक्शन के नाम से मैंने रखा है, दैट इज अ सर्च, और पैरामीटर में स्ट्रक्ट स्टूडेंट डबल पॉइंटर, ये पैरामीटर हमारा तैयार। तो इस बार सबसे पहले हम प्रोग्राम के लॉजिक को डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद इस प्रोग्राम के लॉजिक को हम मेन से कनेक्ट करेंगे। तो चलिए लॉजिक को क्रिएट करते हैं, वॉइड सर्च, और यहाँ पे स्ट्रक्ट स्टूडेंट डबल पॉइंटर st। आई थिंक इस लाइन को अब आप समझ गए होंगे कि इस लाइन का मीनिंग क्या होता है। जो हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन के कॉलिंग के टाइम पे फंक्शन के पैरामीटर से स्टार्ट का एड्रेस st में स्टोर हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल बनाया है, एक इंट ch और दूसरा f इक्वल टू 0। ये f मैंने यूज किया है बुलियन के लिए। इट मीन्स अगर डेटा मिल जाता है तो f का वैल्यू चेंज हो जाएगा, दैट इज 1, और अगर डेटा नहीं मिलता है लिंक लिस्ट में तो f का वैल्यू 0 ही रह जाएगा। इट मीन्स अगर f का वैल्यू 1 हो गया तो हम ये समझ जाते हैं कि हमें डेटा मिल गया। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टेम्पररी स्टार टी पॉइंटर वेरिएबल डिज़ाइन किया और इस पॉइंटर वेरिएबल में स्टार्ट के पास जो भी एड्रेस है उसे हमने टी में कॉपी कर लिया, जैसा हम लोगों ने बोर्ड पे देखा था। पॉइंटर वेरिएबल टी में स्टार्ट के पास जो भी एड्रेस है वो टी में स्टोर हो गया। अब इस प्रोग्राम को दो लॉजिकल पार्ट में डिवाइड किया, इफ और एल्स पार्ट में। इट मीन्स या तो इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा या फिर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब देखिए इफ पार्ट मैंने क्या कंडीशन लिखा है, टी इक्वल इक्वल नल। इट मीन्स जैसे हम प्रोग्राम रन कराते हैं और सबसे पहले सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमें पता ये चलेगा नो रिकॉर्ड इंसर्टेड। इट मीन्स जब ये डायनेमिक मेमोरी बना ही नहीं होगा तो हम डेटा सर्च कैसे कर पाएंगे। तो पहला कंडीशन मैंने लगा दिया है कि इफ टी इक्वल इक्वल नल, तो प्रिंट क्या करेगा, नो रिकॉर्ड इंसर्टेड। एल्स पार्ट इट मीन्स कुछ रिकॉर्ड स्टोर हो चुका है। जाहिर सी बात है जब डेटा स्टोर हो जाएगा तभी हम डेटा को सर्च कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे यूजर से पहले पूछते हैं
जी, इसलिए मैंने printf और scanf को ऐड किया। जैसे इंटर द रोल नंबर टू सर्च, कौन से रोल को सर्च कर रहे हैं, और यूजर जो भी रन टाइम पे टाइप करेगा वो हमारे ch नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब इसी ch वेरिएबल से हम लिंक लिस्ट में चेक करेंगे। देखिए कैसे लॉजिकल कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं व्हाइल लूप से। हमने दो कंडीशन यहाँ पे अटैच किया, t नॉट इक्वल्स नल एंड f इक्वल इक्वल 0। इट मीन्स t जो हमें स्टार्ट के पास जो पहला एड्रेस था वो आ गया t में, और ये t कब तक हमारा चलता रहेगा, जब तक हम लास्ट लोकेशन तक ना पहुंच जाए। इट मीन्स जब तक हम नल तक ना पहुंच जाए। एंड f इक्वल इक्वल 0, इट मीन्स जैसे डेटा मिल जाता है तो हम f का वैल्यू 1 कर देंगे, और अगर डेटा नहीं मिलता है तो f का वैल्यू 0 ही रह जाएगा। व्हाइल लूप में ये कंडीशन देने का मेन मकसद ये है कि सपोज 1000 सीरीज का लिस्ट बना है और डेटा अगर 10वें पोजीशन पे है तो ये लूप 10वें बार एग्जीक्यूट होकर के कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जब f का वैल्यू 1 हो जाएगा तो ऑब्वियस है एंड लगाया है मैंने, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो चलिए इन्हीं को आगे देखते हैं। देखिए मैंने लिखा है व्हाइल लूप के अंदर अगर आता है तो यहाँ पे एक इफ है, ch में जो भी वैल्यू यूजर ने दिया था उसे t दैट इज उस एड्रेस के रोल पार्ट से चेक करेगा, मैच होता है तो f का वैल्यू 1, अगर मैच नहीं होता है तो एल्स पार्ट में उस पॉइंटर वेरिएबल को आगे की तरफ कंटिन्यू करेगा, और इसी तरह से लूप चलता रहेगा। सपोज f का वैल्यू 1 हो गया तो ये जब दोबारा व्हाइल लूप के पास जाएगा तो व्हाइल लूप डिस्कनेक्ट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि व्हाइल में दो कंडीशन है, t नॉट इक्वल्स नल एंड f इक्वल इक्वल 0। अगर डेटा मिल जाता है, f का वैल्यू 1 हो जाता है तो वो लूप से बाहर आने के बाद देखिए फिर से इफ और एल्स। इफ में f का वैल्यू 1, डेटा फाउंड, अदरवाइज डेटा नॉट फाउंड। तो चलिए ये था लॉजिकल कोड। अब मेन्यू को सेट कर लें। तो पॉइंट नंबर 5 पे हम लोग लिखते हैं सर्च, और इंटर योर चॉइस में भी पॉइंट 5 को ऐड करेंगे, सर्च और पॉइंट 5 को ऐड करेंगे, और उसके बाद एक और एल्स इफ कंडीशन कंटिन्यू करेंगे। इफ एल्स इफ n इक्वल इक्वल 5, फिर सर्च फंक्शन को कॉल करेंगे और इसके पैरामीटर से स्टार्ट के एड्रेस को पास करेंगे। चलिए ये भी हो गया हमारा, सेव कर लिया, कंपाइल करते हैं, कंपाइलेशन सक्सेसफुली। तो चलिए पहले कुछ डेटा स्टोर करते हैं। पहला इंटर द रोल, फिर से एक और रोल, एक और रोल। अब 2 प्रेस करके हमने वैल्यू को डिस्प्ले करा लिया। 5 सर्च कर रहे हैं, 4 4। देखिए ऑब्वियस है, हमने 3 रिकॉर्ड स्टोर किया था, है ना, 1 1 2 2 3 3, और हमने सर्च क्या किया 4 4, दैट इज नॉट फाउंड। चलिए फिर से सर्च करते हैं, डेटा फाउंड सक्सेस, क्योंकि 1 1 के बाद 2 2 हमने स्टोर किया था। तो चलिए इस तरह से टास्क को हम लोग हमने इस लॉजिकल कोड को देखा कि किस तरह से हम लोग 1 बाय 1 डेटा को चेक करके देखा, तो आंसर हमें मिल गया। जब डेटा की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें आंसर मिल गया। तो आई होप ये लॉजिकल लाइन आप समझ पा रहे हैं, और कोशिश करें मोर देन 1 टाइम्स इसे प्रैक्टिस करने का। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।